तो आज के क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों का इससे हम पिछले कक्षा में पढ़ा चुके हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, है ना। तो इसको पहले हम डायग्राम के सहायता से जानते हैं। ठीक, डायग्राम के सहायता के जानने के बाद इसके एक एक फार्मूला को जानेंगे, मतलब हर एक हिस्ट्री जानेंगे। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो आपसे छूट सके, प्रत्येक चीज़ से इस क्लास में हम परिचित हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले एक डायग्राम पा रहे। ठीक, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, या इसको पाद भी बोल सकते हैं, या पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, आप इसको बात करेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में किस चीज का साइन होता है, द्वितीय चतुर्थांश में किस चीज का साइन होता है, तृतीय चतुर्थांश में किस चीज का साइन होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में किस चीज का साइन। तो बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, साइन दोनों प्लस प्लस, और द्वितीय में माइनस प्लस, और तृतीय में माइनस, और चतुर्थ में प्लस माइनस। समझिए, आपसे ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा कि +5 प्लस 5 माइनस 2 किस चतुर्थांश में। तो किस चतुर्थांश में, तो पहले भाई प्लस का साइन है, दूसरा का क्या है, माइनस का। तो कौन चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। तो इसे करके आपको क्वेश्चन का सॉल्व करना है। ठीक है, अगर बात करिए तो समझ गए कि प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उत्तर देना है। अब बात करते हैं एक्स को क्या कहते हैं, तो एक्स को कहते हैं भुज, वाई को क्या कहते हैं, कोटि। क्षैतिज रेखा को एक्स को कहते हैं क्षैतिज रेखा, वाई को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, यहाँ से लेके यहाँ तक के क्षैतिज रेखा। अब जब भाई दोनों रेखा जहाँ पे करता है, तो करता कहाँ पे, यहाँ पे, और इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, मतलब यहाँ पे x का भी वैल्यू 0 होगा और y का भी वैल्यू 0। क्लियर। आप बात करते हैं, आप बोलेंगे कि x अक्ष पे स्थित कोई बिंदु के निर्देशांक, आप बोलेंगे कि x अक्ष पे, तो x सब क्या हो जाएगा, 0। अगर y का बात करें, y का निर्देशांक स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो y अब x हो जाएगा 0। याद रखना है बस इतना कि पहले x बाद में y, पहले x बाद में y। x का निर्देशांक बोले तो x, 0, y का निर्देशांक बोले तो 0, y। अब आइए इसका फार्मूला का बात करते हैं। इसके कुछ सूत्र है, जैसे कि मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु मतलब कहाँ, जहाँ पे दो रेखा आपस में क्या करता है, करता है, क्या करता है, करता है। तो करता है कहाँ, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब x भी 0 है और y भी 0 है। तो मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। लेकिन दूरी सूत्र बोले, आप दूरी का यूज कैसे करेंगे, तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक डायरी दे दिया, यहाँ ओ लिख दिया, यहाँ पे जरूरी नहीं कि ओ भी लिखे, कुछ भी लिख सकता है, A B C D कुछ भी, है ना। आप ओ भी मतलब इसका निर्देशांक दिया, इसका निर्देशांक दिया, बोले इसका बीच का दूरी बताए कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें x1 y1 x2 y2, दूरी से तो समझ गए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि यही पहले लिखे, ये बाद में लिखे, हम कोई भी लिख सकते हैं, पहले x वाले को भी लिख सकते हैं, y वाले को भी लिख सकते हैं, आपको जो इच्छा लगता है वो कीजिए, है ना। अब बात करते अंत विभाजन या अंत विभक्त सूत्र। तो इसका होता है अंत विभाजन या अंत विभक्त सूत्र, मतलब जब यहाँ पे दो बिंदु दिया रहेगा, ठीक है, इस दोनों का अनुपात दिया होगा, यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। कहाँ पे, जब अनुपात में क्वेश्चन दिया हो, तो इसका क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2, ये हो गया x का निर्देशांक। और y का निर्देशांक बोले तो m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। अगर एक बार में अंत विभाजन या अंत विभक्त बोले तो दोनों साथ में, लेकिन अगर x अक्ष को बांटे, x अक्ष को बोले तो सिर्फ x वाला को, और y अक्ष को बोले तो केवल y वाला को। क्लियर। चलिए आगे बात करते मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब बाह्य विभाजन बोले तो समय सेम टू सेम, बस क्या प्लस की जगह माइनस देना, लेकिन यही मध्य बिंदु के निर्देशांक बोले, मध्य मतलब बीच वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या देंगे, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, सबके नीचे 2 लगाना, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। लेकिन ऐसे बोलेंगे कि सिर्फ x का निर्देशांक बताएंगे तो मध्य बिंदु के x का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा में 2, y का निर्देशांक बोलेंगे तो y1 प्लस y2 बटा में 2। क्लियर। लेकिन अगर त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक बोले, केंद्र का निर्देशांक मतलब त्रिभुज का ये 3 है ना, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया, अगर बीचों बीच वो केंद्र होता है, ठीक है। अगर इसका वो का निर्देशांक बोले बताने के लिए तो हम इसका यूज करेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा, इतना लंबा फॉर्मूला देख के याद नहीं है,
एक मोबाइल नंबर याद रखना, ठीक, 23 31 12, इतना याद रखना है, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक, 23 31 12, कोड बस याद रखना है, कितना है 23 31 12, कोड याद है, क्षेत्रफल अपने याद हो जाएगा। पहले लगाना 1/2, फिर ब्रैकेट, फिर x1 प्लस y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, फिर y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 और फिर y1 माइनस y। अगर इतना अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ये आपका चैप्टर से कोई भी डाउट का हर एक क्वेश्चन जाएगा, इतना बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक। अगर बात करें भैया फॉर्मूला का, तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो अगर ये चार्ट आपको याद है और इसके बाद ये पूरा अगर याद है तो आप बिना कोई एक क्वेश्चन सोल्व बिना छोड़े आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, बिना कोई एक क्वेश्चन छोड़े हुए आप 100% में 100% कर सकते हैं। कब? जब आपको इतना और ये पूरा क्लियर रहेगा तब। ये अगर पूरा याद है तो आप एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ नहीं सकते, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आपको बनाते ही है। क्लियर? चलिए, धन्यवाद।